राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमाद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमाद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमरों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रभुज्य चरण श्रीपाद परमहंस महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णुवृंद मातृवृंद हरिकथा पिपासु सत्रवृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। काल हम लोग बहुत अच्छी तरफ से और धूमधाम से और विरह उत्सव मनाया। विशेष करके हमारे गौड़ीय वेदांत समिति की ही 3 महान भागवत की तिरुभाव तिथि था। एक है नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, दूसरा नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और तीसरी नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की कथा हम प्रातः काल में वर्णन किया और शाम को मैंने श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जीवन चरित्र कुछ कथा हम लोग आलोचना की, जिसमें विशेष करके जो है उनकी विदेश प्रचार कैसे किया है, कहते कैसे विदेश में जाकर के सारा विश्व के कैसे उथल पुथल कैसे मचा दिया है। और इस विदेश प्रचार की एक विशेष वैशिष्ट्य मैंने कल बताया है। ये पाश्चात्य देशों में विदेश में वेस्टर्न कंट्री में हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रचार करना बहुत कठिन है, क्योंकि विशेष करके हम लोग चैतन्य महाप्रभु की आचार विचार धाराओं को जो प्रचार करना ये सहज काम नहीं है, क्योंकि इसमें ज्ञान वैराग्य आदि की निरसन कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य को आपको ये करना पड़ेगा, त्याग दे करके केवल भक्ति मार्ग में आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है। ज्ञान वैराग्य कबू न है भक्ति अंग है, किंतु तथापि भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए शास्त्र ज्ञान होनी चाहिए है। कितने प्रकार के ज्ञान के बारे में बताया गया? तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान है। तत्पदार्थ ज्ञान माने भगवत तत्व ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान आत्मज्ञान जिसको कहा जाता है, और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान ब्रह्मवादी लोग कहते हैं ये ज्ञान है। इसके अलावा इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने 5 प्रकार ज्ञान के बारे में बताया गया है। क्या क्या 5 प्रकार के ज्ञान बताओ? 5 प्रकार के ज्ञान के बारे में भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने क्या बताया? प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अधस्कज ज्ञान और अपराकित ज्ञान। याद रखना है, याद नहीं रखे लिख करके रखो। 5 प्रकार के ज्ञान के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बताया। प्रत्यक्ष ज्ञान हम लोग इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु हम ग्रहण करते हैं उसके कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे आंखों की तरह हम देख रहे हैं, ये स्त्री है ये पुरुष है, आंखों की तरह देख रहे हैं, ये क्या है? इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। डायरेक्ट कंसेप्शन हम लोग ये इंद्रियां आदि है। परोक्ष ज्ञान किसको कहा जाता है? परोक्ष ज्ञान सर्ग ज्ञान। सर्ग में इंद्र अनेक प्रकार सुख अधिक कहा गया है। स्वर्ग में क्या क्या सुख है बताओ? अमृत भोजन, नंदन कानन, अनेक प्रकार की अस्पराएं आदि
रहती है, सब सुख है? ये सब हम लोग के आंखों के द्वारा देख नहीं पाएंगे, है? किंतु परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, डायरेक्ट शास्त्र में लिखा है, इतना ही तक है? क्योंकि ये शरीर के द्वारा हम स्वर्गलोक में जा नहीं पाएंगे, है? स्वर्गलोक के जाने के लिए उसी प्रकार जो स्वर्गीय शरीर आपको मिलता है, जैसे मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में जाना पड़ता है यदि पुण्य कर्म किया। ये शरीर हमारे यहाँ पर जल जाएगा, आ समझ में? मृत्यु का काल होता है ना, है? दानचांद की कथा बताया, वो बोले मर गया तो मर गया तो उसको क्या किया? चिता में उसको लेटा दिया, है? ये हमारे पंचभौतिक शरीर जो है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है? अधम शरीरा, ये पंचभौतिक शरीर क्या हो जाएगा? इस जगत में चले, नष्ट हो जाए। इसके अलावा एक शरीर होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, भोगमय शरीर कहा जाता है? उस शरीर के द्वारा स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं, वहीं पर इंद्रिय सुख आदि भोग करते हैं। एक बार एक राजा एक पंडित के पूछा, वो पंडित बहुत अहंकारी थे, विद्वान भी थे, अहंकारी भी थे। तो राजा ने पंडित के बोला, अच्छा पंडित, तुम तो बार बार बातचीत करते रहते हो, जे पूर्वज जो है पितृलोक में रहते हैं, हमारे पूर्वज कहाँ रहते हैं? पितृलोक, पितृलोक के श्राद्ध होते हैं ना, है न? अभी चला गया ना वो जो पितरों के साथ श्राद्ध होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पितृश्राद्ध पक्ष है ना, तो पितृपक्ष लोग वहीं पर पितृ है कि नहीं है, ये बात बताओ। और ये बात बताओ पंडित जी, जो हमारे पितृ लोग जो है, पितृ लोग हमारे ऊपर प्रसन्न है कि नहीं है, वो लोग कैसे है? तुम जाओ उसके समाचार लेकर के आओ। केवल तुम तो शास्त्र द्वारा बोल देते हो, और लोगों के मूर्ख बनाते हो, हाँ? पूजन कर लेते हो और लड्डू कचौड़ी राख देते हो, वो चिट्टियाँ खा जाती है, पशु अथवा पक्षी खा जाते हैं। किंतु हम ये नहीं चाहते हैं, तुमको साक्षात जो है, कोई एक व्यक्ति साक्षात जाए कहाँ पर? पितृलोक में, है? पितृलोक कहाँ पर है? ये स्वर्गलोक के नीचे की तरफ होता है? अच्छा, पितृलोक में जाए, पितरों जहाँ पर रहते हैं, जाओ देख करके। अब पंडित जी तो बहुत डर गया। पंडित जी कहने लगे, महाराज आपके मंत्री जो है ये ज़्यादा बात करते हैं हमसे, मंत्री को भेजा जाए, ये बहुत से। तो राजा ने मंत्री के पूछा, क्या तुम जा सकते हो? मेरा पितरों जो है पितृलोक में रहते हैं, तुम देख करके आज जा सकते हो? बोले हाँ, क्यों नहीं जा सकते, जा सकते मैं, है? बोले क्या करना पड़ेगा? बोले जाने के लिए, बोले पुजारी के पूछ, क्या बोले पंडित के बोलो क्या कैसे जाना है, वो तो बताएंगे तब हमें जाऊंगा। बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चिता सजाना पड़ेगा, लकड़ी देख के आग जलेगी, उसके अंदर से ही पितृलोक में जाना पड़ेगा। मंत्री बहुत चालाक था, कर ठीक है महाराज मैं जाती हूँ, किंतु इसके लिए मुझे 10 दिन समय दीजिए। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद आग में मैं प्रवेश करूंगा और मैं आपके पितरों के पास चला जाऊंगा, उससे समाचार लेकर के मैं आ जाऊंगा, है? अच्छा, तो क्या 10 दिन के बाद चिता सजाया गया। मंत्री ने की, पहले लेट गए चिता में, है? और उसके ऊपर और लकड़ी देते हैं ना, 2, 4, 8, 10 ऐसे ऊंचा करके देते हैं। आग जला दी, है? आग जल के धक 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 करके जलने लगे। सब लोग देख रहे हैं चिता जल रही है? और राजा तो डर लगे, हाय हमारे मंत्री मर गया, हमें आगे कौन, हमें सलाह कौन देंगे, है? राजा बहुत दुखित हुए, अरे इस शरीर के द्वारा कोई जा सकते हैं, हम सच्चा देखा तो मंत्री जल गया, है? मर गया। राजा बहुत दुखित हुए। और इसके बाद 10 दिन जब हो गया, है? मंत्री राजा के पास आ गए, है? उस समय मंत्री के जो है इतने बड़े बड़े दाढ़ी भी हो गया, जैसे हमारे हो गए ना, है? इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया, हाँ? 3 महीने अभी ये हो गया ना, है? 2 महीने हो गया और फिर अभी
1 महीने हो गया, अधिक महीने से, इसलिए देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया। हाँ हाँ, है कि नहीं है? तो इतना बड़ा बढ़िया सब हो गया, महाराज के पास आ गए। महाराज देख करके डर गए, क्या कि भूत है कि नहीं है? बोले हम तो साक्षात रूप में देखा, उनको जला दिया, और तुम कैसे आ गया? है क्या पितृलोक से तुम क्या समाचार लाया? क्या भूत भूत नहीं है तुम्हें? बोले नहीं नहीं, मैं महाराज, मैं भूत नहीं, आपके मंत्री हूं, मैं आपके पितृलोक से मैं गए, मैं आ गया आपके पास। अच्छा बताओ कैसे समाचार बताइए? बोले ये महाराज आप सुशासक है, अच्छा शासक है, शासन करने वाले हैं, इसलिए आपके पितृलोक जो है बहुत प्रसन्न है आपके ऊपर। किंतु महाराज आपके पितृलोक से ये पुजारी माने पंडित के ऊपर प्रसन्न नहीं है, पंडित झूठ बोलता है, पंडित जो पूजा आदि कर रहे हैं ये ठीक से नहीं करता है, इसलिए आपके पितृलोक जो है, दादा परदे का जो पितृलोक में है, ये हमें समाचार दिया, इसको अधिक दंड दिया जाए। ये लोग पतारा करते हैं, मंत्र ठीक से बोलता नहीं है, मंत्र ठीक से बोलता नहीं है। भाई शास्त्र में लिखा है ये पंडित जी ठीक से मंत्र बोले, नहीं तो उधर पंडित उधर घाड़े माने इधर के उधर के बोल दे, ये तो नहीं होगा, है कि नहीं है? जहां जहां पर मंत्र जो है, कर्मकांड में जो मंत्र जो है, मंत्र ठीक से बोलना पड़ेगा। भाई भक्ति कर्म में उससे उतना ही नहीं है, दोष नहीं लगता। विष्णु में बोले और विष्णाएं बोले, समझो। किंतु कर्मकांड में मंत्र की ठीक से बोलना पड़ेगा। आपके मंत्र, ये जो पंडित जो है वो ठीक से मंत्र नहीं बोलता है, और ठीक से, इसलिए पितृलोक उनके लिए रुष्ट है। राजा बोले अच्छा ऐसे, फिर पंडित को बुलाया, हे पंडित, पंडित जी तुम ठीक से मंत्र नहीं बोलते हो, हमारे पितृलोक रुष्ट हो गए। कैसे? बोले देखो मंत्री के भेजा था ना, ये मंत्री आकर के बोले, और देखो वो पंडित जी तो डर गए, बोले ये कैसे संभव है? क्योंकि मैंने कहा ना, देखो स्वर्ग आदि जितने भी लोग हैं ऊपर लोग के जाने के लिए, ये भौतिक शरीर में जा नहीं सकते अब, वो कैसे गए, कैसे आ गया? तो उस समय राजा बोले देखो महाराज, तो उस समय बोले महाराज वास्तव में जो है आपके इस शरीर के द्वारा मैं पितृलोक में नहीं गए। बोले आप कैसे बच गया? कैसे? आग से तो हम तो देखा आपने जले। बोले महाराज मैं बताता हूँ, जो 10 दिन जो मैं समय लिया था जहाँ पर जलाना था ना, उसी के हम अपने जो उनगत लोग जो है उसके द्वारा मैं एक सुरंग बना ली। सुरंग समझते हो? टनल बना ली। और आप लोग देखा तो मैं वो चिता के मैं सो गया था, किंतु वास्तव में उसके नीचे से होते हुए मैं अंदर चला गया, बाहर चल के चला गया। हाँ समझिए। इसलिए महाराज वास्तव ये कहता हूँ, शास्त्र में नहीं कह सकते हैं ये इस शरीर के द्वारा कई स्वर्ग आदि लोक में जाए, पितृलोक में जाए, किंतु है वो स्थान, उस स्थान लोगों के जाने के लिए उनके दिव्य शरीर चाहिए, अलग शरीर चाहिए। किंतु पंडित ने क्या कि मुझे मरवाने के लिए आपको ये बताया इसके आपके जो मंत्री को जो है भेजा जाए, और आप सरल हो इसलिए आप मुझे भेजा। इसलिए पंडित अपराधी है, ये मुझे मारने के लिए प्रयास किया है, इसके दंड दिया जाए। तो राजा ने पंडित जी को दंड दिया कि बोले तुम झूठ मूठ क्यों बोलते हो? समझिए। तो मेरे कहने की तात्पर्य यह है, ये परोक्ष ज्ञान क्या हमें बता रहे हैं, जो परोक्ष इनडायरेक्ट जो नॉलेज क्या है, शास्त्रीय ज्ञान जिसको कहा जाता है। स्वर्ग, इस शरीर के द्वारा हम स्वर्ग में नहीं जा नहीं सकते। स्वर्ग में जैसे नंदन कानन सुंदर उपवन है, अमृत भोजन, किसने अमृत भोजन किया बताओ? अमृत भोजन किया? अमृत कैसे है? गुरुदेव एक बार प्रवचन करते हुए कहने लगा, अच्छा बताओ और जी अमृत के स्वाद क्या है? तुम्हें मीठा कहते हो, अमृत तुमने खाया कभी? मीठा कैसे कह दिया? अमृत तुमने नहीं खाया, झूठ मूठ कह देते हो अमृत मीठा है। अमृत मीठा है? किसने खाया? हाथ उठाओ।
है, किंतु शास्त्र में लिखा है, शास्त्रीय ज्ञान ये तो सत्य है, किंतु आपकी अनुभूति नहीं है। इस जगत में 3 प्रकार की है, 6 प्रकार की रस है, जिसको छड़रस षड़रस कहा जाता है। क्या क्या है? कसाई है, मीठा है, तीता, कड़ुआ है, ऐसे करके 6 प्रकार के होता है। किंतु स्वर्ग में क्या है? केवल अमृत भोजन, जिसके भोजन करने से जीव वहाँ पर सदा सर्वदा सुस्त शरीर रहता है? आ समझे? किंतु तो ज्ञान, इसलिए उसी के ज्ञान के कहा जाता है क्या? परोक्ष ज्ञान कहता है, इनडायरेक्ट नॉलेज। प्रत्यक्ष ज्ञान डायरेक्ट नॉलेज, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान, उसके कहते प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जो शास्त्रीय ज्ञान उसको कहते परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। अपरोक्ष ज्ञान किसको कहा जाता है? ब्रह्म ज्ञान है, जो अद्वैतवादी लोग ब्रह्म में जो लय हो जाता है, उसके अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। और चौथा ज्ञान क्या है? अधोक्षज ज्ञान, वैकुंठ ज्ञान जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाए अधोक्षज ज्ञान कहा जाता है। अधकृत इंद्रिय वैकुंठ ज्ञानम इति अधोक्षज ज्ञान, जो ज्ञान जो है हम केवल वैकुंठ जगत के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, वो माया के परे है, प्रकृति व परे, प्रकृति व परे, वो प्रकृति के ऊपर है, वो सदाशिव की लोक के ऊपर जो स्थान, उसे कहते हैं वैकुंठ स्थान कहा जाता है। वैकुंठ, उस स्थान पर वैकुंठवासी लोग रहते हैं, विषभसेन, गरुड़ आदि भगवान विष्णु रहते हैं, आ समझे। और एक दूसरी ज्ञान कहा जाता है, 5वां ज्ञान क्या है? अप्राकृत ज्ञान। प्राकृतवत न तो प्राकृतम, देखने में संसार के भांति दिखाई पड़ता रहता है, किंतु अपराकृत, जैसे गोलोकवासी लोग जो होते हैं, ब्रजवासी जो कहा जाता है, नंद जसोदा सुबल श्रीदाम ब्रजवासी, देखने में यहाँ पर लोगों की भांति है, यहाँ पर जैसे ब्रजवासी है ना, ठीक देखने में ऐसे ही लगते हैं, किंतु उनके शरीर अपराकृत सच्चिदानंदमय तनु है। इसलिए हमारे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने कहा क्या, कितने प्रकार के ज्ञान बताया? 5 प्रकार के ज्ञान, इसको आपको जानना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अध्यक्ष ज्ञान और अपराकृत ज्ञान, 5 प्रकार ज्ञान। तो अभी हम आइए जिस कथा प्रसंग हम बता रहे हैं, ये हमारी भक्ति वेदांत साईं महाराज कौन सा कथा को जगत में प्रचार किया? 2 प्रकार की कथा जगत में उन्होंने प्रचार किया। एक है वैकुंठ कथा और दूसरी है गोलोक वृंदावन की कथा है। वैकुंठ जगत में लोग कैसे रहते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, और श्रीमद् भागवत में भी ब्रजवासियों की कथा भी वर्णन है, ये समस्त कथा वर्णन है। किंतु पाश्चात्य देश में मैंने कहा था काल, ये पाश्चात्य देश जो विदेश के लोग जो है, वो लोग संपूर्ण रूप से निरीश्वरवादी, भगवान के मानते नहीं है, और संपूर्ण जो है भोग में लिप्त है। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में क्या कहा? नमं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। निर्विशेषवादी और शून्यवाद भगवान के मानते नहीं है, बुद्धिस्ट जैसे वेद के नहीं मानते हैं। हम लोग बुद्धिस्ट के क्या करते हैं? अपराधी करते, वेद ना मानिया बौद्ध होइल नास्तिक है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जी, बुद्धिस्ट जो है, बुद्धावलंबी लोग जो है, वेद के शिकार नहीं करते, वेदों की अपराध तत्व के शिकार नहीं करते, इसलिए वो नास्तिक, इसलिए कहते वेद ना मानिया बौद्ध होइल नास्तिक। ठीक उसी प्रकार पाश्चात्य देश के लोग जो है अधिक रूप में जो है 99% है क्या है? नास्तिक है।
नास्तिक के बाद बौद्धों से अधिक हैं? नास्तिक के बाद आचरण करते हैं वो भी क्या है? हाँ, तो इसलिए कहा भोग में लिप्त है। ऐसे देशों में प्रचार करना कोई साधारण बात नहीं है। मैंने कल कहा था ना, इधर भगवान के कथा बोलो, एक मंदिर लगा दो, हैं? कम से कम कुछ नहीं कुछ आ ही जाएगा लोग, हैं? देखो हमारी ये दमपेट रास्ता में जो है त्रिकोणा में, वहीं तो पहले खाली पड़ा था। मैं तो देखा आज से 30-35 साल की बात है, त्रिकोणा में जो है वो जो क्वालिटी होटल के कोना जो है क्वालिटी होटल था ना वहाँ, वहीं पर के एक पत्थर रख दिया और पत्थर रख करके सिंदूर लगा दी और ये हनुमान जी बैठा दिया बस, और देखो हनुमान जी के मंदिर आ गया। हाँ, लोग वहीं पर भीड़ जम जाता है। कौन से बार में? शनि मंगलवार में जम जाता है। इधर भी है, हम भी देखा तक के पेड़ है ना, ये है कम से लगे, ये पीछे है, ये खाली पड़ा हुआ था। अब किसी ने एक पत्थर रख दिया, बोले शनि देवता है, लगा दिया धुआंधार। है विदेश में ऐसे थोड़ी होता है, कोई ऐसे कर दे तो होता नहीं। यहाँ पर वहीं पर एक मंदिर बनाने भी है बहुत नियम कानून देना पड़ता है, अपने इच्छा से आप कर नहीं सकते हो। हाँ, समझ में नहीं। विदेश में एक मंदिर भी करे, कब खोलना है कब करना है, उसमें लोग जो आप करेंगे उसको ये लिफ्ट रखना पड़ेगा, चढ़ने के लिए बहुत प्रकार व्यवस्था करना पड़ेगा। इधर आप अपने आप चढ़ करके आ रहे हो नहीं, ये कोई भी पता भी नहीं है। विदेश में 2 मंजिल पर आपके मंदिर हो, आपको लिफ्ट की व्यवस्था करना पड़ेगा, अथवा वो जो स्लाइड जो ये रास्ता बनाना पड़ेगा लोगों को आने के लिए। कहीं यहाँ पर मंदिर में कोई व्यक्ति पैर खिसक करके पड़ जाए तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके ऊपर सारा दाय आ जाएगा, माने आपको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग जानते नहीं है, विदेश में इतना सहज नहीं है, मंदिर बना दिया ऐसे थोड़ी हो जाएगा, व्यवसाय वाणी थोड़ी बन जाएगी। यहाँ पर अभी थोड़ी पानी पड़ा हुआ है, तो आप परिक्रमा कर रहे हैं, आप परिक्रमा रास्ते में क्या हो गया, पानी पड़ा हुआ था और पानी में आपके पैर फिसल गया, आप गिर गए, पैर टूट गया, उसके सारे खर्च किसको देना पड़ेगा? मंदिर वालों को देना पड़ेगा। नियम है, उधर कड़ी नियम है। इधर नहीं है जो कहीं वो इच्छा अपनी इच्छा से मंदिर बना लो, ऐसे करा लो। हम तो कितने साल से भ्रमण कर रहे हैं विदेश में, सब नियम है बहुत कड़ा। अमेरिका में तो बहुत कड़ी नियम है। हाँ, समझ में नहीं। आप अब एक्सीडेंटली आप गिर गया और किसके ऊपर दाय आएगा? मंदिर वाले के ऊपर। हाँ, समझिए, आपको भगवान 2 आंख दिए हैं, आप आंख देख करके चलो। इधर जहाँ पर थोड़ी सी पानी पड़ा रहता है ना, उसके साथ ही साथ उसको आपको ये देना पड़ता है, क्या बोले, प्रिकॉशन देना पड़ता है, सावधान से चलो। मेरे कहने की तात्पर्य है, विदेश में भगवत स्थान आदि बनाना, मंदिर बनाना अथवा लोगों की प्रचार करना, बैठना, इससे साधारण नहीं है। जैसे आप लोग ऐसे बैठे हुए ना, पुलिस देख ले तो आपके ऊपर $1000 फाइन करके जाएगा, 85,000 रुपया दो। भाई लोगों के ऐसे क्यों बैठा क्यों? इधर कोई आ गया, बैठे बैठे आप करो, हमें क्या लेना देना है? अपने घर से आसन लेकर बैठो। विदेश में ऐसे नहीं है। विदेश में अच्छी तरफ से सब कुछ करना पड़ता है। कारण क्या है ना, सबके पास ये है, क्या बोले, इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस होता है सबके पास। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस सब बना हुआ है। हाँ, समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं ऊपर। आप लोग बहुत कुछ जानते नहीं हैं। उस बात देखो ना, यहाँ पर आ गया, बैठ गया, ठंडी में यहाँ पर बैठ गया, कोई बात नहीं है। उधर ऐसे नहीं है, मंदिर वालों के सारे जिम्मेदारी है। हाँ, समझ में आता नहीं। हाँ, मेरे कहने की तात्पर्य क्या है, ये पाश्चात्य देश में प्रचार, फिर लोगों को इकट्ठा करना और फिर भोजन आदि कराना, उनकी व्यवस्था करना, क्योंकि साधारण बात नहीं है। किंतु देखो, हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज विदेश में इतने प्रचार किया, धड़ाधड़ लोग आने लगे। हिपी लोग, उन्हें मैंने पहले कहा था, ये उन्होंने जब बोस्टन शहर में गए, वहीं पर 1 साल तक प्रचार कर नहीं पाए, कोई सुना ही नहीं है। उन्होंने विचार करने लगे, मैं अपने देश में चल, भारतवर्ष में चले जाओ, अपने भजन करो, भगवान की इच्छा नहीं है तो क्या करें। देखो,
2-3 दिन बाकी था उन्हें विदेश क्या भारतवर्ष में लौटने की। और एक दिन वो क्या कि न्यूयॉर्क में गए और क्या पार्क है, टम्स्किन पार्क है, एक बहुत बड़ी पार्क है? वहीं पर बस पेड़ के नीचे बैठ करके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आंख बंद करके साईं महाराज ने किया कि करताल लेकर कीर्तन। देखो उसी समय वहीं पर कुछ हिप्पी लोग आ गए। हिप्पी समझते हो, इधर लंबे लंबे बाल रखते हैं और कपड़ा भी ऐसे ही पहनते हैं और उनके हाथ में क्या रहता है, LSD माने शराब की बोतल रहता है, मदिरा, और एक हाथ में सिगरेट ऐसे करते रहते हैं, अथवा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हाथ लेकर के चलते रहता है। और वो लोग आकर के साईं महाराज, पता नहीं है कि बंगाली लोग क्या कीर्तन कर रहे हैं, इंडियन लोग, वो लोग देखो वहीं पर आकर के ऐसे झूमने लगे। कुछ समझते नहीं है कि ज़्यादा तो शराब पी लेना, वो तो कुछ समझते नहीं है क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्ण हम तो आपके बोले सुना ही पड़ता रहता, उधर तो कुछ समझते नहीं है? और ऐसे करना। देखो आश्चर्य की बात, 2 दिन, तीसरे दिन देखो वो लोग ने क्या की, सारे मदिरा सब छोड़ दिया, 3W को छोड़ दिया। 3W क्या है? वाइन, वाइफ और क्या बोलते हैं, मौत, वाइन हो गया, वेल्थ, सब छोड़ करके साईं महाराज के चरण में आश्रय ले लिया। और देखो मुड़ मुड़ा कर दिया, मुंडन किया, गले में तुलसी माला लगा दी है और शरीर में तिलक लगाया और सभी लोग हरि नाम करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो कैसे हो गए है, कोई साधारण नहीं। विदेश में, पाश्चात्य देश में प्रचार करना इतने सहज नहीं होता है, किंतु एक बार आपकी लग जाए तो आगे बढ़ते रहेगा है। किंतु पहली चरण में प्रचार करना बहुत कठिन होता है। मैं भी अपने जीवन की कथा बताऊं, मैं जब ब्राजील गए थे और देखा उधर तो मैं कहाँ रहे, एक जो है हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज से केवल एक व्यक्ति हरिनाम लिया था उनको पति पत्नी है, तो उनके घर में मैं रहा। वो बहुत श्रद्धा रखते थे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के से हरिनाम लिया था, दीक्षा नहीं लिया था, मंत्र दीक्षा नहीं, केवल नाम दीक्षा लिया था वो दोनों। फिर गुरुदेव गए थे, गुरुदेव थोड़ा भी गुरुदेव की प्रति श्रद्धा रहे, तो वहाँ पर रहेंगे, प्रचार कैसे करेंगे, उनके भाषा तो अलग है, अंग्रेजी समझते नहीं है, पुर्तगीज भाषा है इधर है। अभी क्या करें? अच्छा एक लोग के घर में कितने दिन रहे, 2 दिन 3 दिन रहने के बाद मन उचड़ जाता है, हरि कथा बिना क्या करेंगे। हमारे स्वभाव है, मेरा बचपन से स्वभाव है बिना हरि कथा मेरा मन अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं उधर पूजा करके आया हूँ, देखा तो महाराज पूजा कर, ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, हरि कथा मुझे बोलना पड़ेगा, मेरा स्वभाव है। कोई आए नहीं है, कम से कम कुछ हरि कथा नहीं मुझे बोला तो मन बहुत मेरा खट्टा हो जाए, खट्टा समझते हो खराब हो जाता है। हाय आज कुछ बोला ही नहीं मैंने इसलिए मैं बैठ गया, बोले चलो आरती के समय हो गया, 10 मिनट और बोल देता हूँ हरि कथा मिली। किंतु मैं देखा वहीं पर कोई व्यक्ति कोई आते ही नहीं है। वो व्यक्ति तो हमारे लिए व्यवस्था भी किया है, देखो कितना लिपलेट भी दिया और माइक में वो लोग भी प्रचार किया है उनके भाषा में, पुर्तगीज भाषा में। इंडिया से एक साधु आए हैं यहाँ पर फलाना जगह पर भगवत कथा होगी, ये होगी, उसे हम तो भगवत कथा नहीं बोलते, वहाँ पर बोलते हैं भक्ति योग की कथा, योग की कथा बताई।
वहीं पर भगवत कथा बोलने तो लोग सुनेगा नहीं कुछ, वहीं पर क्या बोलना पड़ता है, योग सिखाएंगे। योग की विदेश में है, योग की कथा बहुत है। हम लोग उसी कथा को योग क्या भक्ति योग बता देते हैं, कर्म योग ज्ञान योग, इसके बाद हम भक्ति योग की कथा सुना देते हैं। तो देखो पहले दिन देखा एक भी व्यक्ति नहीं आया, बिल्कुल जो है सन्नाटा। अच्छा दूसरे दिन 2 व्यक्ति आए हैं, समझे नहीं, किंतु मेरा सिवा कोई रहे नहीं तो कुछ बोलना शुरू कर देते। वो भी जो देखा भाई उधार के जो लोग थोड़ा बहुत माने वस्त्र ठीक से पहनते नहीं है, समझ में नहीं। आप लोग जैसे वस्त्र ठीक करके पहने हुए ना, शरीर को ढक करके, उधार के जो लोग उतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऐसे होता है। चलो समझ लो बस। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के सामने बैठ गया, मैं थोड़ा बोला जो ट्रांसलेट कर रहे पुर्तगीज भाषा में, 10 मिनट 15 मिनट सुनने के बाद उनका अच्छा नहीं लगता है। भगवान की कथा, कृष्ण के ये अभी जो महाराज जो बता रहे थे दामोदर के लीला, ये क्या सुनाएंगे, बोलिए क्या बोल रहे हैं, बेकार की बात है सब, ये सब बेकार की बात है सब, क्या बोले है भाई। आते आते दोनों क्या किए, उनके पैर, दोनों पैर हमारी तरफ हो गया, बस ऐसे करते सो गए। गाय के भांति व पशु के भांति दोनों पैर हमारे ऊपर ऐसा रख दिया और बस चलो हरी कथा हो गया। प्रसाद की बोले प्रसाद खा लिया, प्रसाद बांट दिया है। अच्छा अच्छा प्रसाद बनाते हैं, पकौड़ा बनाओ और अच्छी अच्छी वस्तु बनाते हैं। अच्छा तीसरे दिन मैंने देखा क्या करे, तो मेरा मन खट्टा हो गया, है बेकार कहाँ आ गया है। तो इस करके और देखो बहुत दूर दूर कहाँ कहाँ जाते थे, है बहुत दूर दूर, कम से कम है आप विश्वास करोगे 7 से 8 घंटा गाड़ी चला करके हमारे वो भक्त ले जाते थे, है यहाँ से मानो कानपुर, इतने दूर 7-8 घंटा कार चला करके हम जाते थे, है आप विश्वास करो नहीं करो, मैं सच बता है। खाना पीना क्या है, कभी कभी वहीं पर जो है बाजू ऐसे एक देश है, वहाँ पर सब प्रकार इंडिया के सब फल मिलता रहता है। आम मिलेगा, केला मिलेगा, है रास्ते में इतने कटहल मिलेगा, मैं क्या बताऊँ, है बिल्कुल बस बड़े हुए, आप चाहें जितने से खा लो। आम इतने बड़े बड़े आम आप विश्वास नहीं करोगे, है फिर रास्ते में पड़े हुए कौन खाए, है 1 माइल के माइल चलते जा रहे, आप जाओ देखोगे, आप जो लोग जाते हैं पूछो है, शहर के छोड़ के थोड़ा गांव की तरफ जाए तो आपको देखोगे सब, है माइल के माइल 2-3 माइल के दोनों तरफ आम की पेड़ लगा हुआ है और अंदर में रास्ता, कितने आम पड़ा है कौन खाए। और इतने स्वादिष्ट मैंगो जो है, आम जो है कहते इतना बड़े बड़े होता है, 2 आम खा लो बस पेट भर जाएगा, है हाँ से। कटहल भी है पका हुआ है, कौन खाए, पड़ा हुआ है ऐसा है। केला है, इतने सुंदर सुंदर केला जो है सब है, कौन खाए, है अनेक प्रकार के फल के, विविध प्रकार के फल है। तो हम क्या करते थे, इतना दूर गाड़ी चला करके कहाँ मिले, है भाई दुकान में आप क्या खरीद नहीं पाओगे, सारे तो बस ये मिलता है, क्या बोले गौ मांस के द्वारा ब्रेड वगैरह जो कुछ मिलता है, अंडा रहेगा, ब्रेड क्या बोले मांस रहेगा, है सुकर के मांस और गाय की मांस। विदेश में 2 प्रकार के जो है मीट आपको मिलेगा, यदि अधिक क्या गाय और नहीं तो सुकर समझते हो, हाँ सुअर के मांस की बाबा है ऐसे, वो भी सूखा सूखा आप देखोगे तो आप वॉमिटिंग हो जाएगा हमारे, हैं मार्केट में जब जाते हैं ना, मैंने ये क्या है, बोले सुअर के जो ऐसे करके रखा है, पता नहीं कैसे कर, है काऊ मीट ऐसे लिखा है। हाँ पानी तक पीने भी मेरा जो क्या होता है डरता रहता हूँ, पियो कि नहीं पियो, आप समझते नहीं। वहाँ पर पानी में लिखा रहता है वेजिटेरियन वाटर लिखा रहता है, मैं तो सुनकर मैं वेजिटेरियन वाटर क्या होता है, वाटर में होता है कोई, आप लोग वाटर में लिखा है वेजिटेरियन वाटर और नॉन वेजिटेरियन वाटर, ये बात का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। वो पानी में क्या है, बोले हाँ जी पानी में उसमें वो क्या बोले शुक्र की चर्बी देकर कुछ फिल्टर करते हैं, इसलिए उसके लिखा रहता है क्या बोला
वेजिटेरियन वाटर, नॉन वेजिटेरियन। जो जल जो है शुद्ध रूप में रखा गया, किसी प्रकार से फिल्टर नहीं किया गया, माने उनके जो पता नहीं उनको जो बताते हैं कैसे वो ये देख करके वो करते हैं। विशेषकर इंग्लैंड में बहुत है ये, विदेशी से मिलना आपको बता देंगे सारे, उसमें लिखा रहता है। हम तो पहले विश्वास नहीं करते थे, फिर एक व्यक्ति हमारे जो एक इंडियन कर रहा है, महाराज देखो इसमें क्या लिखा है, इतना बड़ा बॉटल है, 5 लीटर जल है, उसमें नीचे छोटा अक्षर में लिखा हुआ है नॉन वेज वाटर और वेज वाटर। अरे पानी में ऐसी अवस्था है, इसलिए पानी भी विदेश में पीने के लिए आपको सोचना पड़ेगा भाई, हाँ समझ भी सोचना पड़ेगा, इतना सहज नहीं है। विदेश में आप जो कह रहे हो बहुत अच्छा है, जाकर के देखो, बुद्धि खराब हो जाएगा। गो मांस की और ये शुकर आदि, सुअर के मांस खा कर तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। इतना सतर्क रहना पड़ता है। बहुत कहते हैं हम विदेश में है, विदेशी लड़की को पटा लेते हैं, शादी करके बस विदेश में रहे, सब मूर्ख है सब। इसलिए गुरुदेव कहते थे इंडियन से शादी करें और विदेशी शादी। यहीं पर कई बार गुरुदेव ने लेक्चर में बोले, क्यों नहीं, उनके आचार विचार हमारे साथ मिलेगा नहीं है। आज समझ भी नहीं, पारमार्थिक दूसरी बात है, स्पिरिचुअलिटी दूसरी है, किंतु उनके जो लौकिक जो विचार जो है वो लोग यही पानी पिएगा। वेज नॉन वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आराम से पी लेंगे। आप विश्वास करोगे, यहाँ तो कि बहुत लोग भी पता भी नहीं है। हम पहले तो विश्वास नहीं किया ये पानी में क्या होता है, ये वेज नॉन वेज। पहले हमारे एक भक्त ने हमारे उड़ीसा में जो रहते हैं क्या पुरंदर, वो वहीं पर रहते थे, बर्मिंघम टेम्पल में रहते थे। उन्हें बोले हम बोले महाराज आप विश्वास नहीं करो, हमने ये कैसे हो जाता है, अब ले आओ। 2 बोतल खरीद करके लाए और उसमें लिखा है, तो मेरे विश्वास है। बोले कैसे बना, बोले ऐसे बनता है। तो विदेश में पानी पीने के लिए भी आपको सोच करके पानी पीना पड़ता है, नहीं तो तुम वही बात सुअर के क्या बोले उसके द्वारा क्या बनता है मुझे पता ही नहीं कैसे बनाते हैं, फिल्टर से होता है। समझ में सोचना पड़ता है, देख करके आपको सब कुछ जो है सोचना। हम भक्त सबके साथ में रहते हैं, इसलिए हम लोग इतने ध्यान नहीं देते हैं कि भक्त लोग तो हमारे वही लाते जो अच्छा है जो लेते हैं। किंतु आप जहाँ पर नॉन डिवोटी में जब जाओगे रहोगे घर में बस जो अभी नया भक्त बने हुए हैं अभी तक उनके इधर इतना ज्ञान नहीं है, तो आप फंस जाओगे। हाँ स्वामी महाराज किसका कथा हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, देखो 8 घंटा 9 घंटा हमारे एक भक्त था, वो था फ्रेंच के था और वो कनाडा था, वो फ्रेंच के लड़की की शादी की, फिर वो ब्राज़ील में रह रहे थे। वो मेरा जो है जिसके घर में मैं रहा उन्होंने उनके एक कार मुझे दे दिया, बोले महाराज एक कार आपको दे दिया और ये व्यक्ति आपको ड्राइव करेगा, कहाँ जाना है, प्रचार कहाँ करना है, विदेश में कहाँ पर जाओगे, इकट्ठा तो करने में तो कम से कम 8-10 व्यक्ति तो हरी कथा बोलोगे नहीं, ऐसे 4 दीवार के थोड़ी बोल पाओगे। तो हमारे वो प्रभु क्या करते थे, हम कहते कहाँ जाएंगे कहाँ। मैंने ये कहा देखो विदेश के जो ब्राज़ील के लोग होता है ज़्यादातर जो है वो योग के ऊपर ध्यान देते हैं, योग सीखते हैं ना, शरीर को ठीक रखने के लिए योग दे। आप ब्राज़ील में जाओ और 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर आपको जो है योग ये मिलेगा, जिम योग सेंटर, वहीं पर लिखा था योग सेंटर लिखा रहता है, उनका और कोई लिखा नहीं रहता है, भले पोर्तुगीज में हो वो योग लिखा रहता है, उसके तो और कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। आज में योग काजा कैसे लिखा, काजा माने घर बिल्डिंग, योग काजा लिखा रहता है योग। तो हम लोग इसको कैसे पता चले, तो एक दिन मैंने एक दिन क्या देखा, क्या वहाँ पर एक मिलता है टेलीफोन नंबर होता है ना, वहाँ पर योलो बुक एक मिलता है, योलो बुक मिलता है, जितने भी वो शहर में जहाँ जहाँ पर योग सेंटर है उसके नंबर रहता है, उसको योलो बुक कहा जाता है।
है, वहीं पर लिखा रहता है जोग सेंटर, बा जोग काजा काजा जोग, ऐसे कुछ लिखा रहता है, जोग किसी का लिखा है। तो वहीं पर जो सेंटर जो लिखा ना, मैंने क्या काम उनको बोला ये काम करो, उसी के फोन करो, है ऐसा जो। तो जोग सेंटर में हम उसके जो है सारे योलो बुक से ले लेते हैं। तो वहीं पर भी फोन कर दिया, हम इंडिया से आए हैं, हम जोग के बारे में बताएंगे, है। तो वो लोग कहते हैं भाई अच्छी बात है। किंतु और एक विशेष होता है, जो लोग योग शिक्षा आदि करते हैं, योग प्रैक्टिस करते हैं, अधिकांश रूप में वे लोग वेजिटेरियन होते हैं। योग शास्त्र में लिखा है जे मांस मदिरा ग्रहण न करें, इससे शरीर के लिए जो है तुम्हारे क्षतिकारक है, हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, है। जब देखना ज़्यादा जो लोग योग आदि करते हैं शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए, वो लोग मांस मदिरा बहुत कम लेते हैं, ना के बराबर है। और इसलिए हमने क्या वो उसको किया, और उसके थे कि जोग सिखाएंगे। वहाँ हम क्या जोग जानते हैं, जोग तो ऐसे ना, वो जोग के बारे में बोलते बोलते कर्म जोग, ज्ञान जोग से भक्ति जोग के गीता के ऊपर ले जाते थे हम, है। प्रचार इतने करने लगे, है, कैसे लोगों के समझाए, है। फिर उस समय जो है देखो, आपको मैं बताता हूँ, पूरा जो है इस्कॉन बिल्कुल गुरुदेव के जो है एंट्री है, दुश्मन जैसे उनके मंदिर में जाना, तो उसमें लिख देते हैं नॉट अलाउ द फॉलोअर्स ऑफ नारायण महाराज। नारायण महाराज जी के सन्यासी पर छोड़ दीजिए, नारायण महाराज जी के कई फॉलोअर्स जो है उनको तो जो है मंदिर में प्रवेश निषेध, कोई उसके लिंक करें। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे एक भक्त था ब्राजील में, है, वो इस्कॉन में जाता था, किंतु वो दीक्षा फिक्षा नहीं लिया, है। तो मैंने एक बार जोग कथा बोलते बोलते अच्छी कथा मैंने सुनाया, जोग के बारे में सुनाया, है, भक्ति योग के बारे में, गीता में जो भक्ति योग के बारे में सुनाया, वो सुन करके हमारे ऊपर बहुत प्रभावित हुए, है। उनका नाम था लक्ष्मण, है। और मैंने उसके प्रशंसा किया, है, रामायण के जो लक्ष्मण कैसे सेवा आदि के, रामचंद्र के, भाई अपने प्रथा से उनको सोचते हैं मेरे नाम लक्ष्मण, और लक्ष्मण की प्रशंसा सुना, है। सुन करके वो हमारे ऊपर अत्यंत जो है प्रसन्न होते हुए है। तो इस्कॉन में उन्होंने कहा दिया, हमारे मंदिर में जो आएगा नारायण महाराज के कोई फलवार के साथ संपर्क न रखे, यदि संपर्क रखे उसके भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। बहिष्कार समझते, उसको भी मंदिर में आने के लिए माना, है। इतना था। किंतु देखो हमारे, मैं आपको बताता हूँ, वो लक्ष्मण था लड़का जो है, और उसके नाम बहुत अच्छा है, हमारे ऊपर बहुत पसंद। तो उन्होंने क्या कि वो हर एकादशी के जो है वो प्रोग्राम करता था, इस्कॉन के भक्त लोग आते थे, है। अच्छा हमें बोले आप क्या करके किया जाए, एकादशी का हम सब बर्तन लेकर के गए, उनके नहीं बताया गया जो मैं नारायण महाराज के फलवार से, हम कहाँ जो आप विश्वास करेंगे, हम कहाँ से चले गए थे, संपाड़ो से गए थे ब्राजीलिया, है। 8 से 9 घंटा लगते हैं कार में, है। सुबह 4 बजे हम पहुँचे, 4 बजे हम चल दिया, है। एकादशी तक कुछ खाया ही नहीं, एकादशी तक चलो हम निर्जला भी करते हैं, और क्योंकि सबसे डर लगता है पानी पीने का, है, क्योंकि वो मैंने कहा दिया ना, है, पानी पीने के सबसे। और दूसरी बात, दुकान में तो सब मिक्स है, पानी की बोतल भी रखा है, और साथ ही साथ गाय के मांस की भी रखा, वो भी काट करके रखा है, झुला करके रखा है, सुअर के मांस, आप सोचोगे नहीं, है। उस दुकान से तो उनके वही एक ही हाथ में, है, सुअर के जो मांस इस हाथ में पकड़ा, और दूसरे हाथ में, उसी हाथ में बोतल के पड़े। अच्छा कम से कम नहीं देख करके आप कैसे खाओगे, पानी कैसे होगे। चलो निर्जला बद 4 बजे हम दोनों चले, ज़्यादा कहीं था, हम था और वो भक्त था, वो मेरा ट्रांसलेटर है। हाँ समझिए। अच्छा चलते जब वहाँ पर पहुँचे कि 4 बज गया, है। अच्छा 4 से उनके कथा था हमारे 4 से 5 बजे तक, है, और 5:30 बजे सबकी एकादशी के प्रसाद दिया। अच्छा हम मेरे 30-35 लोग आए थे, सुंदर करके सजाया, इस्कॉन के भक्त लोग आए हैं, गोपाल जी रख दिया, राधा कृष्ण रखा, और ये हमारे लक्ष्मण जी भैया जो है, लक्ष्मण जी जिसको बता रहे थे,
वो भी जो एकादशी के प्रसाद जो माने वो क्या बोले कोटू के आटा की जो बनाते हैं हम जो यहाँ पर जो बनाते हैं ना कोटू जो है, पकौड़ा भी बनाया, आलू की सब्जी भी बनाया, जैसे जैसे हम लोग जैसे करते हैं उसको ले लिया। अच्छा कीर्तन थोड़ा कर लिया है, अच्छा गीति गुच्छा जो बंगला कीर्तन है इसको उनके सभी जानते हो। अच्छा फिर मेरा पाली आ गया, उन्होंने बोले महाराज आप हरि कथा बोलो। मैं हरि कथा बोलना शुरू करते, ओम अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। है मैं तो आंख बंद करके बोल रहे देखा, आंख खोला तो देखा क्या 35 से 35 व्यक्ति है नहीं और ठाकुर जी भी है नहीं। आप विश्वास कर सकते हो, मैं अपने अभिज्ञता बता रहा हूँ। 35 व्यक्ति था, ठाकुर जी इतने सजाया, एकादशी के प्रसाद हम लोग बना कर, मैंने वो लक्ष्मण जी बना करके लाया। और जब तो मैंने कहा जो आंख जब खोला मुझे बोले, मैंने कहा लक्ष्मण हर द डिवोटीज। बोले महाराज नारायण इस नाम में आप बोल दिया ना, ये नारायण महाराज के नाम लग दिया, यहाँ पर लिखा है डोंट फॉलो द फॉलोअर्स ऑफ नारायण महाराज। आपने नारायण महाराज की वंदना कर दिया, नारायण के नाम सुनते ही सब भाग गया। 35 से 35 व्यक्ति, आप विश्वास नहीं करोगे, 35 व्यक्ति आया था है यहाँ पर। जैसे इतने पर कितने 35 व्यक्ति बैठे हुए से 50 होगा से है, सब भाग गए। ठाकुर जी हमारे पास, ठाकुर जी भी यही नहीं। वो बोले महाराज आपने महाराज के नाम ले लिया, किंतु उनके गुरु के आदेश है, हाँ उनकी गुरु के आदेश है नारायण महाराज उनके फॉलोअर्स के बिल्कुल संग ना करें। अच्छा चलो, और एकादशी प्रसाद भी कहाँ क्या है, चलो हम लोग इतने प्रसाद जो बना कर लिया क्या करेंगे है। फिर किस प्रकार से छोटा तो ले लिया, हम और दोनों ही थे, और उनके बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड था लक्ष्मण का है। अच्छा चलो हम 3 व्यक्ति और हमारे ये ड्राइवर मैंने प्रभु जी था, निकुंज प्रभु था उनके नाम है। हाँ समझिए, हम लोग बस 3-4 व्यक्ति प्रसाद पा गए, रात 10 बजे फिर जा कर के उनके घर में सोए। प्रचार इतने कठिन है क्या, कितने कठिन है आप लोग समझिए, इतने सहज नहीं है। फिर धीरे 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 वही योग सेंटर में जाकर के देखा इस्कन के लोगों के साथ जुड़ने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, मैंने कहा ना ये क्या करते थे सब, योलो बुक है, कोई भक्त के पूछ लेना योलो बुक क्या है, हम जो बताया बता देंगे है। ब्राजील के भक्त सर जान के उसमें सारे योग सेंटर के नाम लिखा रहता है, उसके टेलीफोन नंबर ला रहता है क्या जी, हाँ 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 ये लोग बुक बोलते हैं ना उसको, हाँ हो रहा। फिर धीरे 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 प्रचार करने लगे, धीरे धीरे वास्तवता क्या है। हम ज़्यादातर जय साईं महाराज के बारे में बताते थे, ये साईं महाराज किससे सन्यास लिया, कहाँ से हुए, इस्कन के गुरु लोग नहीं बोलते हैं। एक बार मैंने कहा अच्छा बताओ ये तुम्हारे इस्कन के प्रतिष्ठाता कौन है, बोले नित्य भक्ति वेदांत साईं महाराज। उनके सन्यास गुरु कौन है, बोले मुझे पता नहीं है, जाओ तुम्हारे गुरु के पूछ करके आओ। दूसरे दिन आया, उनके गुरु बोले देखो मथुरा में कोई एक ब्राह्मण ने उसको सन्यास दे दिया है। ना सिर्फ गुरुदेव के नारायण गोस्वामी महाराज के नाम लिया, ना भक्ति प्रकांड के ऋषि नाम, और उनके की सारे उनके जितने भी ग्रंथ था ना, पहले तो सब था उनके, सब गुरुदेव के नाम और सबकी भक्ति प्रकांड के सब उसके नाम को सबको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, पुकार है। इतने सहज नहीं है, धीरे 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 धीरे। और हम कैसे करते थे बहुत कष्ट होता था 8 घंटा 10 घंटा बिना खाए पिए चलना जाना पड़ता है। और ऐसे यही जो है यही योग सेंटर लोगों के रिझाना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वही साईं महाराज की कथा, फिर धीरे धीरे गुरुदेव से दीक्षा। बाजुल के अधिक लोग जो है 90% लोग गुरुदेव से दीक्षा कैसे रहे, सब स्काइप से लिया, उसमें टेलीफोन से आज समझ में नहीं, क्योंकि गुरुदेव तो बहुत कम जाते थे और बहुत कम समय रहते थे।
है। गुरुदेव से मेरे ख्याल से 2 बार अथवा 3 बार गए थे, क्योंकि ब्राजील बहुत देश है, दूर है। आज समझो, यहाँ से डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है। यहाँ से लंदन जाना पड़ेगा, अम्स्टरडम जाना पड़ेगा, और फिर 12 घंटा फ्लाइट, वो भी डायरेक्ट फ्लाइट हो है। यहाँ से 8 घंटा फ्लाइट, फिर वहीं से 12 घंटा, 20 घंटा पूरा लगेगा, और फिर चेकिंग आदि करके कम से कम आपके 30 घंटा लग जाएगा, सब मिला करके है। टोटल जर्नी आपके 30 घंटा मैंने 1.5 दिन तक लग गया है। इसलिए कोई साधारण नहीं है, और पैसा भी बहुत लगता है। तो ऐसे देखिए, और उस देश में भी प्रचार करना इतनी सहज नहीं, नास्तिक बात है। रशिया में तो और भी कठिन था है। ख्रिस्टान धर्म छोड़ करके किसी धर्म के प्रवेश को उसे नहीं देते, जो होता था उसके उस समय सबको जेल में भर देते थे है। ऐसे है। हाँ समझिए, अब जो देता कोई प्रचारक कोई नहीं, जा नहीं सकते, जाने से आपको पता लगे जे आप नॉन क्रिश्चियन है तो आपको जेल में भर देगा, और $10,000 आपको ये देना पड़ेगा, जुर्माना हो जाता है। आज ज़्यादा दिन है, 2-3 साल की बात बता रहा हूँ है। विदेश में प्रचार इतने सहज नहीं है। चाइना में तो और भी कठिन है। चाइना में भी प्रचार करना भी, एक तो भाषा भी जानते नहीं है, और वहाँ पर अलग अलग वहाँ पर बिल्कुल जो है ये बुद्धिस्ट छोड़कर किसी को अलाउ नहीं करते हैं। और अभी तो ना जानी क्या है, मैं पता नहीं है। मैं तो 3-4 बार गया था, फिर हैं गुरुदेव भी गए थे, कई 2 बार से गुरुदेव गए, कई बार, ज़्यादा नहीं गए है। इसलिए विदेश में प्रचार करना इतने सहज नहीं है। आज बहुत कष्ट करना पड़ता है। लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है, विदेश में गाड़ी में क्या एरोप्लेन में चढ़ रहे हैं। एरोप्लेन में चढ़ना नहीं है, दम निकाल देंगे पूरा हैं, सांस निकाल जाएगा है। आज लोग सोचते हैं वाह कितने हैं बिलात फरत, एक बार कुछ हो जाए तो आज इसलिए विदेश में प्रचार करना इतने सहज नहीं है। आज लोगों की, क्योंकि हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है, विदेश में लोगों के देना बहुत कठिन होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय।